Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन में कंप्यूटर और लैपटॉप में जो काम होता है वो आप अपने फ़ोन में कैसे कर सकते हैं। तो आपने मेरा थंबनेल तो देखा ही होगा जिसमें मैंने आपको बताया एमएस वर्ड वो आप अपने फ़ोन में कैसे चला सकते हैं। तो आप ये भी जानते होंगे कि एमएस वर्ड वैसे ज़्यादातर इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो लोग जानते हैं एमएस वर्ड का क्या महत्व होता है। तो आज मैं आपको वही टॉपिक आज मैं बताऊंगा कि आपके पास अगर लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप अपने स्मार्टफोन से एमएस वर्ड को चला सकते हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो आप कैसे चला सकते हैं और कैसे क्या करना है आपको जिससे कि आप ये चीज़ अपने फ़ोन में चला सकें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जाना है अपने देखिए प्ले स्टोर पर। तो देखिए मैं अपने प्ले स्टोर पर जा रहा हूँ। तो देखिए आप अपने प्ले स्टोर पर आने के बाद सिंपली आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सर्च बार। तो आपको यहाँ पर सर्च बार में क्या सर्च करना है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको करना है सर्च एमएस वर्ड। ये देखिए मेरे यहाँ पर लिखा आ गया एमएस वर्ड। जो आपको ये फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है, ये देखिए ये जो आपको ये जो दिख रहा है ये एमएस वर्ड है। तो इसमें आप देख भी सकते हैं। और इसकी आपको मैं इसकी डाउनलोड दिखा देता हूँ। देखिए इसकी 67 लाख लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। और देखिए डाउनलोडिंग देखिए 100 करोड़ प्लस की डाउनलोडिंग है इसकी। तो आप देख सकते हैं ऐसे आपको बहुत सारे दिखेंगे। जो आपको फर्स्ट नंबर पे ये आपको मैं जो दिखा रहा हूँ ये वाला हर कोई चला रहा है, ये मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर आज मैं आपको यहाँ पर देखिए इसे मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। मैं इसे अपने फ़ोन में यूज़ करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने ये ओपन का ऑप्शन आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, इसी ओपन पर टच करना है। तो मैंने इस पर ओपन टच कर दिया तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होने लगेगा। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर इससे कुछ थोड़ा बहुत काम भी किया है। ये देखिए ये मैंने अपनी पीडीएफ बनाई हुई है। तो देखिए तो आज मैं सिंपली इसी पे आज मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस पर कैसे काम करना है। तो देखिए यहाँ पर आप पहले आपको ऑप्शन दिखेगा। देखिए मैं इसे अपने इधर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ओपन, यहाँ पर आपके ने जो कुछ बनाया वो डाटा यहाँ पर आप शेयर भी कर सकते हैं और रिसेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जब आप कोई नया प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करेंगे तो आपको फ़ोन में उसे कैसे चलाना है। तो यहाँ पर देखिए ये आपके यहाँ पर प्लस का आइकन दिख रहा होगा। इस प्रकार का ये जो प्लस का आइकन बना है उस पर आपको टच करना है। तब जब आप उस पर प्लस के आइकन पे टच करेंगे तो यहाँ पर देखिए न्यू लिखा आएगा। और फिर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये देखिए न्यू लिख के आएगा और यहाँ पर क्रिएट इन लिख के आएगा, यानी क्या नया क्रिएट करना चाहते हैं। और देखिए तो यहाँ पर अब ये जो आपके सामने ये जो आपके सामने ये पेज बने हुए हैं, ये देखिए एक ये बना हुआ है, ये बना हुआ है और ये बहुत सारे आपके सामने पेज बने हुए हैं। तो इनका क्या मतलब है, ये आपके सामने क्या ये आपको ये दिखा रहा है कि आपको कैसे प्रोजेक्ट पर काम करना है, आपको किस प्रकार की टाइपिंग या कुछ करना है। तो देखिए आपके सामने वो सब शो हो रहा है। जैसे आपको खाली पेज पे अपने हिसाब से कुछ काम करना है तो ये देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, ये देखिए आपको ये दिया है। ये यहाँ पर ये आपको दिया है, ये ब्लैंक है। इस पे आप अपने मन से कुछ फ़ोटो लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि जो आप कंप्यूटर पे करते हैं वो इसी पे सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक इस ब्लैंक पर आपको मैं बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको जो ये ब्लैंक दिख रहा है आपको इसी पर टच करना है। जब आप इस पर टच कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होने लगेगा।
जब आपको टाइपिंग करनी है तो आप अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि आपका टाइपिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये कर्सर चल रहा है, ये देखिए आपको दिख रहा हो तो उसी पर आपको टच करना है। उस पर जब आप टच कर देंगे तो आपके सामने कीबोर्ड खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने मुनीश लिख दिया और यहाँ पर स्पेस दे दिया। और देखिए अब जब मैंने यहाँ पर स्पेस दे दिया तब यहाँ पर आप किस प्रकार की राइटिंग लेना चाहते हैं। देखिए कलर, ये सब ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। यहाँ देखिए टाइटल, हर चीज़ आपको मिलेगी, देख सकते हैं। यहाँ पर आपको रंग कैसा लेना है। यहाँ पर देखिए आपको रंग भी मिल जाता है। तो देखिए आप रंग भी चेंज कर सकते हैं। और अगर देख सकते हैं आप देख सकते हैं। और जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाउ टू मेक, मैंने इतना लिख दिया। तो मैं जैसे कि इसको मैं बीच आपको समझाने के लिए हाउ टू मेक, मैं आपको समझाने के लिए इसे मैं पॉइंट देना चाहता हूँ तो मैं इससे पॉइंट दे सकता हूँ। फिर मैं अगर कुछ लिखना चाहता हूँ इसे ऊपर कर, इसे जैसे आप यूज करना चाहते हैं जिस भी प्रकार से यहाँ से आप फोटो तो कुछ भी लगा सकते हैं। यानी कि एमएस वर्ड का आप जैसे भी यूज करना चाहें तो वैसे आप, जैसे कि आपको कुछ साइड या कुछ आपका टाइम टेबल बनाना है, कुछ भी बनाना है तो आप इससे अपना टाइम टेबल भी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं कोई अंक लिख देता हूँ 1, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2, यहाँ पर लिख दिया मैंने 3। जैसे कि आप कॉलेज में या कहीं भी अपना काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैथ, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी लिख सकते हैं, एनीथिंग। आप बिल्कुल जो आप कंप्यूटर पर काम करते हैं वही सब आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नाम निकला है जैसे कुछ XY, आप जो कुछ नाम लिखना चाहते हैं वो इसमें नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपको काम करना है कंप्यूटर पे, जो भी आप करते हैं उस टाइप का आप इस पर काम कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो यहाँ पर देखिए ये आपके टाइम टेबल से बन गया। यानी जो भी आपके पास अगर कंप्यूटर नहीं है तो आप ये मत सोचिए कि आपके पास कंप्यूटर नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते। हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप बस जुड़े रहिए। तो देखिए यहाँ से जो आपको यहाँ पर देखिए, मैं आपको थोड़ा जो कुछ चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये आपको निशान दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आप इस पर जब भी टच करेंगे, यहाँ पर आप टच करते रहेंगे तो जो आपने जो भी रेज किया था वो सब वापस आ जाता है। तो इसका ये मतलब है। और यहाँ पर आप जिस प्रकार की टाइपिंग चाहते हो, जो कुछ भी चाहते हो, आपको कैसे अक्षर चाहिए तो वो सब इसमें है। तो आपके सामने वो सब आपको मिलेगा यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर आप पेज, जैसे भी आपको पेज चाहिए हो तो वैसे आप पेज ले सकते हैं। आपको कुछ सर्च करना है सर्च भी कर सकते हैं। तो देखिए, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर आप सेव कैसे कर सकते हैं। तो जैसे इसको मुझे सेव करना है तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है ऑप्शन सामने,
सेव का। तो आपको क्या करना है, आपको इसी सेव के ऑप्शन पर टच करना है। जब आप सेव के ऑप्शन पर टच कर देंगे तो यहाँ पर कॉपी ए लिंक टू, यहाँ से आप अपनी फाइल की कॉपी को लिंक कर सकते हैं। और अगर आपको ODT बनानी है, एक्सपोर्ट दिस फाइल टू ODT, तो वो भी आप कर सकते हैं। नेम दिस फाइल, आप अपनी फाइल को क्या नाम देना चाहते हैं तो उस प्रकार भी काम भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये सेव करनी है तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर आपको मिल जाता है। देखिए यहाँ पर सेव एड, तो आपको सेव एड पर टच करना है। सेव एड पर टच करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है ऑप्शन, आप अपने डॉक्यूमेंट को क्या नाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से जो भी कुछ आपने लिखा है वो डॉक्यूमेंट का नाम लिख के, और यहाँ पर जो आपको इधर जो ऑप्शन आपको दिख रहा है नीचे देख सकते हैं। आपको ये सेव का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको टच करना है तो आप उससे सेव भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और पेज चॉइस करना है जैसे कुछ और, तो मैं इसका भी आपको यूज़ बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सिंपली फिर आपको इस प्लस के आइकन पर जाना है। तो प्लस के आइकन पे आप जाके आपको फ़ोटो लगानी है, कुछ भी करना, जैसे कि फॉर्म नीचे आपको दिख रहा है। जैसे आपको यहाँ पर ये फॉर्म दिख रहा है, तो ऐसा आपको बनाना है। तो आपको इसी के ऊपर टच करना है तो आपके पास इस प्रकार का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑर्गेनाइजेशन नेम कुछ भी आप यहाँ पर अपने हिसाब से एवरेज करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपके सामने ऐसे आपको बहुत सारे पेज, यानी जो भी काम होता है वो आप उस प्रकार की सारी लिस्ट अपने फ़ोन पर बना सकते हैं और बिल्कुल कंप्यूटर का काम अपने फ़ोन पर कर सकते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पास कंप्यूटर नहीं तो मैं कैसे इसे यूज़ कर सकता हूँ, कैसे यूज़ नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर मैंने सेट के लिए कुछ रखा नहीं है, तो इसलिए आपको इसे इस प्रकार से यूज़ करना है। तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों इसी वजह से बनाई थी कि क्योंकि बहुत से लोग के पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं होते हैं, तो वो लोग यही सोचते हैं कि मैं इसे कैसे करूँ, फिर वो साइबर कहते की तरफ जाते हैं। तो आप अपना काम अपने फ़ोन से ही कर सकते हैं। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत।